निगरान हुकूमत ने पहला पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए 50 पैसे का बड़ा इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में फी लीटर 20 रुपए का इजाफा। डीजल की नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, गरीब अवाम को कब तक जुल्म की चक्की में पिसा जाएगा। माहिर मौशियत मुजम्मिल असलम कहते हैं, पुरानी ही कीमतों का तसलसल है जो पीडीएम इत्तेहादी हुकूमत का था। बिजली, गैस, तेल बुनियादी चीजें हैं जो महंगी होने से हर शय पर फर्क पड़ता है। जब सब बेकाबू हो जाता है तो ये लोग हुकूमत छोड़कर भाग जाते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा हुआ 7 अरब डॉलर्स का असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। जदीद अमरीकी असलहा दाइश और तहरीके तालिबान के हाथ लग चुका है। आज पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, कल दीगर पड़ोसी ममालिक पर हो सकते हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने दुनिया को खबरदार कर दिया। एमआई न्यूज को इंटरव्यू में कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, अमरीका का भी मसला है। जदीद अमरीकी असलहे से लैस दहशतगर्दों से मुकाबले के लिए पाकिस्तान को जदीद हथियार चाहिए। अमरीका से कहा है, दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेस की इस्तेदाद बढ़ाने की जरूरत है। अमरीका ने पाकिस्तान को जदीद असलहा और कम्युनिकेशन फराहम करने पर आमादगी का इजहार किया है। अमरीका ने हालिया मुआशी बहरान में पाकिस्तान की बेइंतहा मदद की। वाशिंगटन ने बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान और दीगर ममालिक को भी पाकिस्तान की मदद पर आमादा किया। अमरीका ने कभी पाकिस्तान को सी पैक छोड़ने का नहीं कहा। कश्मीर का मसला हल कराना अमरीका की जिम्मेदारी है। अमरीका भारत को आमादा करे, पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। अमरीका ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत कर दी। दहशतगर्द ग्रुप से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान से इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर मामलात पर मुशावरत जारी है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का पाकिस्तानी सफीर के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वीरान पटेल का कहना है, खतरात से निपटने के लिए पाक अमरीका मफादात मुश्तरका हैं। अमरीका अबूरी वजीर आजम और टीम के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। पाकिस्तान में मुनसिफाना इंतखाबात, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। इमरान खान की हुकूमत हटने के बावजूद सहूलतकारी उस अदारे के अंदर से उसको मुयस्सर रही। तो आप कह रहे हैं कि 9 मई के वाकयात के बाद इदारा असल में पॉलिटिकल हुआ है? यस, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। हम 15 माह में नाकाम हुए। हम नहीं बना सके 2017 का पाकिस्तान। ये नवाज शरीफ के बगैर नहीं मुमकिन। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, 9 मई वाकयात के बाद इदारा गैर सियासी हुआ है। 9 मई वाकयात से पहले भी कुछ लोग चेयरमैन पीटीआई की सहूलतकारी कर रहे थे। क्या शहबाज शरीफ नाकाम हुए? के सवाल पर जावेद लतीफ ने कहा, मैं कह रहा हूं, हम नवाज शरीफ के बगैर 2017 का पाकिस्तान ना लौटा सके। नवाज शरीफ सितंबर में वतन वापस आएंगे। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैसला हो चुका, आम इंतखाबात फरवरी 2024 में होंगे। नवाज शरीफ वापस आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। ये बात गलत है कि हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर्स पर बल्ले का निशान ना हो। निगरान सेटअप के साथ मुल्क आगे नहीं चल सकता। मौजूदा हालात में कौम नवाज शरीफ की ही बात सुनेगी। निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी और सेनेटर सरफराज बुख्ती भी वजीर आजम के हमरा थे। निगरान वजीर आजम की मौलाना फजल रहमान से सानिया बाजौर पर ताज़ियत और शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। इनवारुल हक काकड़ की पीडीएम सरबराह से सियासी सूरत हाल, मुआशरी इकदामात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ से गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की भी आलक मुलाकात। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद।
निगरान वजीर आजम की काबीना में वजीर कौन होगा, अनवारुल हक काकड़ ने मुशावरत शुरू कर दी। जराये के मुताबिक निगरान काबीना में जलील अब्बास जिलानी, अब्दुल हफीज शेख, मोहम्मद अली दुरानी, शेब सिडल और मुजफ्फर रांझा को शामिल किए जाने पर गौर हो रहा है। निगरान वजीर आजम को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग, अनवारुल हक काकड़ की अवामी फलाही मंसूबे बिला तातुल जारी रखने की हिदायत। कहा कराची ता चमन शाहरा के असर नो तामीर पर काम शुरू किया जाए। ऐसे इलाकों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जहां बैरूनी सरमायाकारी मुतवक्के है। बलूचिस्तान की दूसरे सूबों से राब्ता सड़कों को बेहतर करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब कर रहा है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सवाल। जीडी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक तो इलेक्शन की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामला हल किया करे। अदालत ने सिंध में सूबाई हल्का बंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है, अगला गिला किया जाता है। हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई, हल्का बंदियां अवामी मफाद का मामला है। इलेक्शन कमीशन शफाफ तरीके से हल्का बंदियां करे। तहरीर हुक्मनामे में कहा गया, इलेक्शन कमीशन को मौका दे रहे हैं, दरख्वास्त गुजार के एतराजात दूर करे। दूसरी सूरत में इलेक्शन कमीशन केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़े। हमारे बड़े जो हैं उन्होंने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में हो। मैं अब भी कहता हूं कि मुल्क को जो माशी बुरान है इससे निकालने के लिए कुछ टाइम चाहिए हो तो कोई हर्ज नहीं। इस वक्त सियासत की जरूरत नहीं, रियासत को बचाने की जरूरत। बड़ों ने फैसला किया है इलेक्शन फरवरी में होंगे। मुआशी बहरान से निकलने के लिए इलेक्शन के लिए कुछ वक्त लगता है तो कोई मसला नहीं। इस वक्त सियासत नहीं, रियासत बचाने की जरूरत है। राजा रियाज की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कहा, मेरी अभी भी कोई जमात नहीं, ये 22 साबिक MNAs मीटिंग्स के बाद फैसला करेंगे। इख्तियार के सिवा किसी ने अनवरुल हक काकड़ के नाम पर एतराज नहीं किया। रजा रबानी कहते हैं, इंतखाबात में ताखीर से विफाक के लिए संगीन नताइज होंगे। 90 रोज में इंतखाबात कराने की आईनी तकाजे पर घड़ी टिक टिक कर रही है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से मुतालिक कोई जामे बयान जारी ना करना अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन को इसे मामूल के मामले के तौर पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि हल्का बंदियों के लिए वक्त बताना चाहिए। नहीं समझता कि कोई नाजायज दबाव आएगा या आ सकता है, और अगर खुदा न खासा कहीं से गलती हुई तो मैं गैर कानूनी नाजायज दबाव कबूल नहीं करने वाला, ना ही आएगा। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान के लिए नाम फाइनल। अली मुराद इंडोमेन की मुतफिका तौर पर निगरान वजीर आला बलोचिस्तान नामजद। बलोचिस्तान अवामी पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम को मनाने में कामयाब, जराये के कहना है। JUI की मुशावरत से निगरान काबीना बनाई जाएगी। सिंध की नामजदगी निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर कहते हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा, मुझ पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। AWI न्यूज से गुफ्तगू में कहा, कोशिश होगी इलेक्शन वक्त पर हो। मकबूल बाकिर को वजीर आला का प्रोटोकॉल दे दिया गया। बतौर निगरान वजीर आला जुमेरात को हल्फ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ पीपल्स पार्टी और नून लीग की चॉइस नहीं, दोनों जमातों का डॉक्टर मालिक के नाम पर इत्तफाक हुआ था। शाहमूद कुरैशी का दावा, कहते हैं निगरान हुकूमत तनाव में कमी लाए, साबिक वजीर आजम को जेल में कानून के मुताबिक सहूलतें दी जाएं। पुलिस ने पकड़ के इसे 9 मई के वाकये में डाल दिया, फिर इसकी 9 अगस्त को बेल हो जाती है, 1 महीना 20 दिन के बाद अदालत से। उसके बाद पुलिस ने इसके घर पे 3 रेड्स की। इसका फादर जो है वो इनके पांव भी पड़ते रहे हैं पुलिस वालों के। उसकी वालदा भी कहती रही है कि ये हार्ट पेशेंट है, इसकी ये मर जाएगा जितना अटैचमेंट ये अपने बच्चे के साथ है। पुलिस ने 14 साल के लड़के को पकड़कर 9 मई वाकये के मुकदमे में डाल दिया। सदर लाहौर बार राना
इंतजार हुसैन की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहते हैं 1 माह 20 दिन बाद अरसलान नसीम की जमानत हुई। जमानत के बाद पुलिस ने बच्चे के घर पर 3 बार छापा मारा। बच्चे का वालिद छापों के से परेशान था। छापे के दूसरे रोज इंतकाल कर गया। पुलिस ने जल्द जनाजा कराने और दफनाने की हिदायत की। फैमिली चाहती है कि बच्चे की गैर कानूनी हिरासत और टॉर्चर की तहकीकात की जाए। जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साबिक एमएनए सायरा बानो ने कहा, पंजाब पुलिस से ऐसी ही तवक्को थी जो घरों में घुसकर धमकियां देती है। बुढ़ी माओं को धमकियां दी जाती हैं, बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। आलिया हमजा को इसके बेटों के सामने घसीटकर गाड़ी में डाला गया। अटक जेल में कैद। चेयरमैन पीटीआई से बुशरा बीबी की मुलाकात। तोशाखाना ताइब की जाली रसीदों के केस में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने जमानत में 7 सितंबर तक तौसीह कर दी। जज मोहम्मद सुहेल ने कहा, बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो जाएं, जमानतें खारिज करना अच्छा नहीं लगता। वकील सलमान सफदर ने कहा, बुशरा बीबी पर पर्दा नशीन खातून है, तफ्तीशी ऑफिसर अभी शामिल तफ्तीश कर ले। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में जमानतें खारिज कर दी। जज मोहम्मद सुहेल ने कहा, अगर चेयरमैन पीटीआई शामिल तफ्तीश होते तो बड़ी सहूलत होती। इस्लामाबाद की एटीसी ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ के 3 मुकदमात में अदम हाजिरी पर चेयरमैन पीटीआई की जमानत खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को आज पेश करने का हुक्म चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को भी जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने कहा, जवाब दें क्यों ना क्रिमिनल तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद से 3 माह के MPO का रिकॉर्ड भी आज तलब कर लिया। SSP ऑपरेशन को शोकस नोटिस। LTC लाहौर ने यास्मीन राशिद की 4 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर 21 अगस्त को वकला से दलाइल तलब कर लिए। यास्मीन राशिद पर नून लीग का ऑफिस जलाने, अस्करी टावर हमला और थाना शादमंद जलाने का इल्जाम है। और कम से कम तनख्वाह नहीं, जीने के लिए जरूरी तनख्वाह दी जाए तो खुशहाली आएगी। लोगों को दुरुस्त तनख्वाह देंगे तो वो दफ्तर या इदारे आकर काम भी अच्छा करेंगे। यूनिलीवर पाकिस्तान ने इजरत के नए फॉर्मूले पर अमल शुरू कर दिया। चेयरमैन यूनिलीवर आमिर पराचा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। बताया, मुलाजमीन पर पैसा लगाएंगे तो वह नताइज भी अच्छा देंगे। लोगों को तनख्वाहें कम देंगे तो वो घर की परेशानियों की वजह से दुरुस्त काम नहीं कर सकेगा। एक शोबे में तनख्वाहें कम थी, लोग काम छोड़कर चले जाते थे। तनख्वाह दुगनी की तो सेल भी अच्छी होगी, लोगों ने भी जाना छोड़ दिया।